स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने विद्युत धारा की परिभाषा और उससे सूत्र सीखा था। परिभाषा में हमने आपको बताया था कि जब गतिमान आवेश किसी क्षेत्र को पार करता है तो हम कहते हैं कि उस क्षेत्र पर विद्युत धारा है। आवेश किसी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज हो, किसी भी प्रकार का चार्ज क्यों ना हो, अगर वह किसी क्षेत्र को पार करता है तो वहां पर विद्युत धारा पैदा करेगी। कहां पर? क्षेत्र पर। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये चार्ज है। अब ये चार्ज इस क्षेत्र को पार कर रहा है, ई साइड से ए साइड। तो इस क्षेत्र को क्या फायदा मिलेगा? इस चार्ज को इस क्षेत्र से पार होने में इसको क्या फायदा है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि कुछ खास स्थितियों में विद्युत धारा हम कैसे निकालते हैं, और इसलिए हमने आज की जो टॉपिक बनाई है उस टॉपिक का नाम रखा है इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू सम स्पेशल कंडीशंस, यानी कुछ विशेष स्थितियों में विद्युत धारा का कैलकुलेशन या गणना। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि चार्ज यदि सर्कुलर मोशन करता हुआ किसी क्षेत्र से पार करता है, यानी एक सर्कुलर मोशन करता हुआ चार्ज अगर किसी क्षेत्र से पार करता है तो कितना विद्युत धारा पैदा कर सकता है, उसका व्यापक सूत्र क्या होगा। तो मान लिया जाए कि r रेडियस के वृत्त पर q आवेश v वेलोसिटी से गति कर रहा है। इस वृत्त का केंद्र O है। तो बहुत सिंपल हमने आपको डेफिनेशन सूत्र बताई थी कि जो विद्युत धारा की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर Q बाई टी, यानी आवेश भागा समय, एकदम सामान्य भाषा में। तो हमने परिभाषा के अनुसार जो हमने सूत्र सीखी है उस सूत्र को हमने अप्लाई किया, I बराबर Q बाई टी। अगर यह समय एक चक्कर के लिए गणना किया जाए, यानी यह चार्ज को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उस समय की गणना किया जाए तो उस समय को हम स्पेशल समय के नाम से जानते हैं। उसका वास्तविक नाम होता है टाइम ऑफ पीरियड, आवर्तकाल। यानी एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। पृथ्वी भी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर रही है, उसका भी आवर्तकाल या परिक्रमण काल है। तो परिक्रमण काल भी इसका दूसरा नाम रखा जा सकता है भी, आवर्तकाल भी से हम कहते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। ऐसे विस्तार में हमने 11th क्लास में आपको क्लास में बजाते बात बता दी है। एसएचएम चैप्टर में, एसएचएम चैप्टर एंड वेव जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आवर्तकाल की पूरी जिज्ञासा भरी जितनी भी बातें थी वो सारी बातें आपको बताई गई है। तो आप 11th क्लास का एसएचएम एंड वेव चैप्टर खोलकर अध्ययन करेंगे। चैप्टर का वास्तविक नाम वहां पर दिया होगा आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन। तो एक चक्कर पूरा करने में, मान लीजिए कि एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो हमने छोटे टी के जगह पर यहां पर बड़ा टी यानी आवर्तकाल का समय रख दिया। तब फॉर्मूला हमारे पास हो गया I बराबर Q बाई टी। केवल कुछ किया नहीं, स्मॉल टी के जगह पर कैपिटल टी रिप्लेस किया। कैपिटल टी को हमने नाम दिया आवर्तकाल। यह वह समय है जो एक चक्कर पूरा करने में लगा है। तो मान लिया कि चार्ज कहीं से चलता हुआ पूरे एक चक्कर पूरा करने के बाद इस क्षेत्र को पार कर रहा है। इस क्षेत्र पर विद्युत धारा पैदा कर रहा है कितना? I। तो इस I के लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगी I बराबर Q बटा टी। ठीक है। अब चूंकि हम आपको बता दें कि आवर्तकाल के उल्टा यानी व्युत्क्रम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो 1 बटा टी के स्थान पर हम F को पुट कर सकते हैं। यहां पर 1 और नीचे T, यानी 1 बटा टी की जगह पर हम फ्रीक्वेंसी को पुट कर सकते हैं। तो फार्मूला में जो हमारे पास I बराबर Q बटा टी है, इस Q बटा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 1 बटा टी, और 1 बटा टी के जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं F। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगी I बराबर Q इंटू एफ।
यानी I बराबर Q इंटू एफ। कहने का मतलब आवेश गुने आवृत्ति। यानी सर्कुलर मोशन कर रहा कोई चार्ज है और इसके वजह से विद्युत धारा प्राप्त करनी हो तो इसके लिए एक सूत्र है कि आवेश में आवृत्ति से गुना कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी से गुना कर दीजिए। यह बहुत ही व्यापक सूत्र है।